तो छत्तीसगढ़ में एसीबी ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के करीबियों के घर एसीबी ईओडब्ल्यू की रेड पड़ी। भिलाई में कारोबारी अशोक अग्रवाल के घर रेड। आम्रपाली स्थित निवास पर भी एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमारी की। एसीबी ईओडब्ल्यू की 9 अधिकारी ने दी दबिश। बैंक खाते और स्टील कारोबार से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है टीम। अशोक अग्रवाल को उनके छावनी स्थित इंडस्ट्री में ले जाकर कर रही छानबीन। जिले में अन्य 2 कारोबारियों के निवास पर भी चल रही है छानबीन की कार्रवाई। अशोक अग्रवाल के भाई विनय अग्रवाल के नेहरू नगर स्थित निवास पर भी छापेमारी। तो 9 अधिकारी ने अशोक अग्रवाल के घर दबिश दी। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में एसीबी ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। कवासी लखमा के करीबी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनेंद्र से जान लेते हैं किस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है और क्या जानकारी अभी तक सामने आई है। देखिए, जिस तरह से स्टील कारोबार से जुड़े लोगों के यहाँ आज छापेमारी की गई है और चूंकि कवासी लखमा उद्योग मंत्री रहे थे और उद्योग मंत्री रहने के साथ साथ वो आबकारी मंत्री भी थे, आबकारी को लेकर लगातार जो छानबीन चल रही थी शराब घोटाले को लेकर, उसके बाद अब स्टील का जो उद्योग से जुड़े लोग हैं उनके यहाँ का छानबीन चल रही है। मैं आपको इस वक्त बता दूं, आम्रपाली में मैं खड़ा हूँ और उनके करीबी अशोक अग्रवाल के निवास पर छापेमार कार्रवाई की गई है। आज सुबह से ही ईओडब्ल्यू की टीम, एसीबी की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। एसीबी के 6 अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा के साथ एसीबी की टीम पूरा तमाम दस्तावेज अंदर खंगाल रही है और उनके वो पुत्र हैं वो अंदर मौजूद है, उनके परिवार उनका अंदर मौजूद है, उनसे पूछताछ की है। अशोक अग्रवाल को फिलहाल उद्योग ले जाया गया, उनके उद्योग जो छावनी स्थित इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर ले जाया गया है और वहां उनको ले जाकर पूछताछ की जा रही है। अशोक अग्रवाल दरअसल में स्टील कारोबार से जुड़े हैं, उनके भाई भी स्टील कारोबार से जुड़े हैं। उनके नेहरू नगर स्थित निवास पर भी कार्रवाई चल रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में 20 से अधिक जगहों पर आज छापेमार कार्रवाई जिस तरह से एसीबी की टीम कर रही है, कहीं न कहीं कवासी लखमा से जुड़े जो लोग हैं जिनको उद्योग के लिए या अन्य चीजों के लिए जमीन आवंटित किया गया था या अन्य तरह से उद्योग संचालित करने में सहयोग किया गया था, उनके यहाँ भी ये कार्रवाई लगातार चल रही है। तस्वीरें भी मनेंद्र जरा आप दिखाते रहिए, क्या तस्वीरें वहां की अभी और घर में जहां पर ये छापेमारी चल रही है, जहां पर आप मौजूद हैं, कितने लोग उस वक्त मौजूद थे घर के अंदर और अभी तक कोई तथ्य सामने आए हो? क्योंकि पिछली बार जब एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमारी हमने देखी थी तो कई दस्तावेज, इलेक्ट्रिक उपकरण जो हैं अपने साथ टीम ले जाती हुई नजर आई थी। क्या यहाँ पर भी कोई जानकारी अभी तक इस तरह की सामने आई है? जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर तो फिलहाल अभी पूछताछ जारी है। सुबह से ही 6:45 पर टीम यहाँ पहुंची और उसके बाद लगातार पूछताछ जारी है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अशोक अग्रवाल वर्तमान में यहाँ पर मौजूद नहीं है। उन्हें एसीबी की टीम अपने साथ उनके इंडस्ट्री एरिया स्थित ऑफिस में ले गई है, वहां भी दस्तावेज खंगालने जा रहे हैं और यहाँ लगभग 3 गाड़ियों में एसीबी की टीम यहाँ पर पहुंची थी। तीनों गाड़ियों में जो है 10 से अधिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और सभी जो है यहाँ पर मौजूद होकर उनके तमाम दस्तावेज, स्टील कारोबार के दस्तावेज। मनेंद्र, जो भी हलचल होती है आप तुरंत अपडेट कीजिएगा इस पूरे मामले में। नितिन भी चूंकि हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। नितिन, एसीबी और ईओडब्ल्यू यहाँ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ताबड़तोड़ छापेमारी देखी गई थी और एक बार फिर से यहाँ पर आप कहां मौजूद है नितिन इस वक्त और किस तरह की तस्वीरें वहां पर, क्या हलचल वहां देखने को मिल रही है? देखिए, राजधानी रायपुर सहित रायपुर की भी जो जानकारी है वो निकल कर सामने आ रही है और कुछ देर में स्पष्ट भी हो जाएगा कि कहां कहां छापे पड़े। फिलहाल बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसमें पूर्व मंत्री हैं कवासी लखमा, उनसे जुड़े जो कारोबारी हैं उनके यहाँ छापेमार कार्रवाई देखने को मिल रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि 2 दिन पहले ही करीब 13 जगह पर यह छापेमार कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अलग अलग जो ज़िले हैं वो शामिल थे। इसके साथ ही दुर्ग के आम्रपाली जो सिटी हैं अशोक अग्रवाल के यहाँ, उनके यहाँ ये दबिश चल रही है। इसके साथ ही प्रदेश के करीब 20 अलग अलग ठिकानों पे यह दबिश देखने को मिल रही है और कुछ ही देर में लगातार स्पष्ट स्थिति साफ होते जाएगी कि किसके किसके यहाँ छापा पड़ा है। फिलहाल तमाम जो अधिकारी हैं यह बताए जा रहे हैं कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा जो वर्तमान में शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है,
उनसे जुड़े इन तमाम व्यापारियों के तार हैं, तमाम कारोबारियों के तार हैं। इसमें बहुत सारे नाम और भी खुलने की आशंका बताई जा रही है क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि किस प्रकार से एसीबी और ईओडब्ल्यू ने जो है एक प्रेस नोट जारी की थी जिसमें 19 लाख रुपए मिलने की जो जानकारी थी। अंबिकापुर के व्यापारी थे, उनके यहाँ से 19 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। हो सकता है कि उनके पास इस पैसों का हिसाब हो या ना हो, ये फिलहाल देखने वाली बात हो। एक बार फिर मनेंद्र का रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मनेंद्र, आप जहां पर मौजूद हैं और जिस स्टील कारोबारी का आप जिक्र कर रहे थे, क्या कनेक्शन बताया जा रहा है पूर्व मंत्री कवासी लखमा से उनका, और किस तरह के उनके बीच संबंध रहे हैं, किस तरह से कनेक्शन, और अगर किसी भी तरह का वो कारोबार अगर कर रहे थे तो क्या वो कनेक्शन थे, उसको भी जरा आप उजागर कीजिएगा, उन मुख्य बिंदुओं को। कनेक्शन तो बड़ा तगड़ा है हिमानी। जिस तरह से बता दूं कि कनेक्शन की अगर बात कर रहे हैं आप, तो कवासी लखमा जब उद्योग मंत्री थे तब जब धर्मकांटा संचालित भी ये जो है परिवार करता है, अशोक अग्रवाल जी करते हैं साई लिया धर्मकांटा। उसके बाद जिस तरह से इंजीनियरिंग पार्क है दुर्ग जिले में हथखोज एरिया में, इंजीनियरिंग पार्क में एक कमर्शियल एरिया है वो, और वहां पर उद्योग लगाने के लिए जमीन दी जाती है, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए उद्योग। लेकिन वहां पर कवासी लखमा ने स्वयं खड़े होकर मंत्री रहते हुए वो धर्मकांटे के लिए जमीन नपवाई थी उद्योग विभाग के अधिकारियों द्वारा। यानी इतना बड़ा कनेक्शन आप मान सकते हैं कि कवासी लखमा अगर स्वयं खड़े होकर उद्योग की जमीन नपवा रहे हैं, और वो भी धर्मकांटा लगाने के लिए जहां पर धर्मकांटा लगाना अलाउ नहीं है, तो ऐसे में कितना बड़ा कनेक्शन माना जा सकता है, ये आप जान सकते हैं कि स्वयं जो है उद्योग मंत्री उस जगह पर पहुंचते हैं और वो खड़े होकर अधिकारियों से जमीन को नपवाते हैं कि इस जमीन पर धर्मकांटा बनाया जाए। ये एक बड़ा कनेक्शन सामने आ रहा है। अशोक अग्रवाल जी के घर में खड़ा हूं और अशोक अग्रवाल जी वर्तमान में यहाँ नहीं है, फिलहाल उनके धर्मकांटा और अन्य क्षेत्रों पर उनको ले जाया गया है, तो ये कनेक्शन मान सकते हैं आप। अब साथ ही साथ जिस तरह से रितिन ने बात की कि अंबिकापुर में कारोबारी के यहाँ कैश मिल सकते हैं, हो सकता है यहाँ भी जो कई से कारोबारी के यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई है, उनके यहाँ भी कई अहम दस्तावेज मिले, चाहे वह इन्वेस्टमेंट को लेकर हो या फिर अन्य चीजों को लेकर हो। लेकिन शराब घोटाले के बाद स्टील कारोबार के यहाँ छापा पड़ना, यानी उद्योग मंत्रालय से जुड़े लोगों के यहाँ छापा पड़ना, ये बड़ी चीजों को भी दिखाता है। साथ ही साथ कई भूमि भी आवंटित यहाँ पर की गई है, भूमि को लेकर कई विवाद भी हुए थे। ये सारी चीजें जो है आपको बता दूं कि औद्योगिक क्षेत्र है भिलाई दुर्ग का एरिया, यहाँ कई भूमि जो है औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से अलॉटमेंट किए जाते हैं और उनमें भी कई संदिग्ध भूमिका इन कारोबारियों की रहती है। बिल्कुल, नितिन भी चूंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं रायपुर से। नितिन, अब क्या लग रहा है, जिस तरह से ताबड़तोड़ एसीबी ईओडब्ल्यू की छापेमारी चल रही है, अभी कितनी मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आएंगी इस तरह के कारोबारियों की, और जो पूर्व मंत्री कवासी लखमा के करीबी रहे हैं उनकी मुश्किलें अभी कितनी और बढ़ती हुई? देखिए, मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नज़र आएंगी क्योंकि जिस प्रकार से जब से कवासी लखमा जेल में बंद हुए हैं उसके बाद हमने देखा कि ये पहली कार्रवाई नहीं रही है। ऐसी कई कार्रवाई हो चुकी है। पिछले दिनों 13 जगहों पर छापा पड़े थे, आज करीब 20 जगहों पर छापा पड़े हैं। उसके पहले लगातार और भी छापे पड़ते हुए नज़र आए थे। चूँकि ईडी के बाद जो है एसीबी और ईओडब्ल्यू के हाथों यह केस है, तो निश्चित रूप से ईओडब्ल्यू लगातार बहुत ही बारीकी से इन तमाम पहलुओं पर जांच करती है और उस आधार पर छापेमार कार्रवाई करती है जब तक उन्हें पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो जाती कि इनके घर में क्या कुछ मिलेगा या क्या कुछ नहीं। उसके आधार पर जो है एसीबी और ईओडब्ल्यू लगातार छापेमार कार्रवाई करती है। और इस बीच देखा गया है कि लगातार पिछले दिनों और भी कई बार जब कवासी लखमा को ऑनलाइन जो है ब्रीफिंग हुई थी और उसमें जो है सजाएं बढ़ती हुई नज़र आई थी, तो लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ भी बीच बीच में होती रहती है कवासी लखमा से। एक जगह एक जो जानकारी है वो और भी सामने आ रही है कि करीब 20 नहीं 29 जगह पर ये छापेमारी होती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल इसकी पुष्टि अभी और भी कुछ देर में हो जाएगी। इसके साथ ही पूर्व मंत्री कवासी लखमा, अनवर ढेबर, अरविंद कुमार, ऐसे तमाम जो लोग हैं उनके यहाँ भी एक बार फिर से छापेमार कार्रवाई चलती हुई नज़र आ रही है। और एक जानकारी आपको बता दें कि कल ही जो है अनवर ढेबर की जो है जमानत को लेकर जानकारी सामने आई थी और आज जो है उनके ठिकानों पर अगर छापेमार कार्रवाई हो रही है तो निश्चित रूप से ये आप अपडेट लेते रहिएगा इस पूरे विषय में। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।